कराची के नौजवान मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मीर रजा अली की पसलियां टूट चुकी थीं। सर और चेहरे पर जख्मों के कई निशानात मौजूद थे। दाएं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म पाया गया। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे मिले। मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हफ्ते को हासिल किए गए नमूनों की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ पाई गई। मीर रजा के जबड़े में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटें पाई गईं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल हासिल किए गए। मीर रजा अली के वालिदैन के भी सैंपल हासिल किए गए जिनसे DNA मैच किया जाएगा। सैंपल्स पीर को जामा कराची की फॉरेंसिक लैब में जमा कराए जाएंगे। जिस्म से मुख्तलिफ नमूने हासिल करने के बाद मीर रजा को दोबारा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। पुलिस हुक्काम की तस्दीक। IG सिंध जावेद आलम ओडो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। मीर रजा के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। इससे पहले वकील जिब्रान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबित हो गया कि मीर रजा को सीने पर नहीं बल्कि कमर की तरफ से गोली लगी। फेफड़ों में खून भर चुका था। कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाले तमाम हकाइक बता रहे हैं कि मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका दर्दनाक कत्ल हुआ है। जिब्रान नासिर ने पुलिस हुकाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वाक़े की तफ्तीश के बजाय पुलिस अफसरान ने मीर रजा के वालिदैन पर दबाव डाला। कहा कि तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी की है, चुपचाप घर बैठकर सोग मनाओ और कुफारा अदा करो। जिब्रान नासिर ने यह दावा भी किया कि गुलिस्तान जौहर में जिस मकाम से मीर रजा की लाश मिली वहाँ से पहले भी 2 लाशें मिल चुकी हैं। मीर रजा केस में पुलिस की जानिब से गफलत और लापरवाही बरती गई। क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई? नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवालात उठ गए। केस में पिस्तौल की गोली का खौल वाक़े के मकाम से पहले रोज़ क्यों नहीं मिला? वाक़े का मकाम क्लियर होने के बाद गोली का खौल 8 रोज़ बाद कैसे निकल आया? बरामद किए गए गोली के खौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों सामने नहीं आ सकी? मीर रजा के घर वाले वाक़े के मकाम के करीब वाक़े गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र कर चुके हैं। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? पुलिस ने केस में किस अफराद के बयानात लिए जिनमें गेस्ट हाउस के लोग भी शामिल हैं, लेकिन ये बयानात अब तक केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए? अलबत्ता वाक़े के कई रोज़ बाद पुलिस हुकाम ने गेस्ट हाउस के 6 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इतला दी है। पुलिस तफ्तीश जारी रखने का दावा तो कर रही है, लेकिन तफ्तीश में कोई अहम पहलू नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा। हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि गोली मारी गई थी। गोली की ट्रेजेक्ट्री ये बात साबित करती है कि मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई थी। दूसरी बात ये साबित होती है मीर रजा अली को टॉर्चर किया गया था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया था। तीसरा, सर और चेहरे पर जो निशानात थे वो इसलिए नहीं थे कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। सर और चेहरे पर मुतादिद जख्मों के निशानात हैं, यहां तक कि उसकी पसलियां फ्रैक्चर्ड हैं, पसलियां टूटी हुई हैं मीर रजा अली की। जो बयानियां बार बार देने की कोशिश की जा रही थी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है, उस बयानिए में बहुत सारे इस वक्त छेद होते हमें नजर आ रहे हैं। जो लैब के जराए हैं हमें वो ये चीज़ बताते हैं कि उस शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं, तो उससे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी अगर वो रिपोर्ट में प्रॉपर तरीके से दर्ज किया जाता है। तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो रही हैं, जबकि आला अफसरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुदकुशी कोई अफसर नहीं कहेगा। इवन जो अफसरान इस चीज़ पर डटे हुए थे और ये कह रहे थे कि 80% केस सॉल्व कर लिया गया है, अब उनका भी नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को अब मज़ीद तहकीकात हम कर रहे हैं, मज़ीद CCTV फुटेज भी हासिल कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा ने मीर रजा की मौत के मामले पर सवालात उठाए। कब्र कुशाई के बाद हासिल नमूनों की मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि मीर रजा को गोली पीछे से लगी और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रजा को गोली सीने से लगी है। कब्र कुशाई के बाद सामने आई इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर खुसूसी प्रोग्राम में शाहजेब खानज़ादा ने बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट पर उनके उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय पुलिस खुदकुशी का बयानिया बनाती रही, लेकिन
लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर जितने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे वो सब दुरुस्त साबित हो गए। शाहजेब ने सवाल उठाया कि मेडिकल बोर्ड बार बार क्यों बदला जा रहा था। कराची में हुए वाक़े पर हैदराबाद के डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड में क्यों शामिल करने की कोशिश की गई। जब पहली मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठे तो पुलिस ने जवाब देने के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश क्यों की। जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों ना की। खुसूसी ट्रांसमिशन में रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक ने बताया कि रज़ा मीर की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं और पुलिस ज़राए ने कहा है कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा। विशाल भाई कैसे आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देख लें आप। मीर रज़ा के वालिद ने गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली अपने बेटे की मुबैना ऑडियो कॉल को जाली करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये उनके बेटे की आवाज़ नहीं है। कब्र कुशाई के दौरान मुबैना ऑडियो कॉल्स सामने आने पर सवालात भी उठाए। पूछा कि इन ऑडियोज़ का केस से क्या ताल्लुक़ है, ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि उल्टी सीधी ऑडियोज़ निकाली गई, समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कर रही है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ मीर रज़ा की एक मुबैना फ़ोन कॉल की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी से कर्ज के लेन देन से मुतालिक बात करता सुनाई दे रहा है। सवाल ये है कि मीर रज़ा केस में कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुश्त पनाही कर रहा है या कर रहा था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का अक्स शेयर करते हुए सवाल उठाया कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में 1100 लोग पुलिस ने मार दिए, उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और सिंध में एक केस पर इतना दर्द दिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे को इत्तेहाद और क़याम अमन की मुश्तरका आज़म की अलामत करार दे दिया। कहा कि ख़ित्ते की सिक्योरिटी में इजाफ़ा होगा और इस्तेहकाम आएगा। मुआहदे का बुनियादी मकसद अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों मुल्कों के मुश्तरका ख्वाब को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के हामी दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते की किसी रियासत की सलामती के लिए ख़तरा नहीं होगा। मुआहदा खलीजी ममालिक, अरब इत्तेहादियों, अमरीका और दीगर शराकतदारों के साथ सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासर नहीं करता। सदर आसिफ जरदारी का मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ़। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। कहा मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के महफूज मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापस पहुँच गए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो की शेख 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस मुआहदे का हदफ ईरान नहीं। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे, इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएँ तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। इस्लामी ममालिक का सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। तुर्क सदर ने कहा कि मुआहदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, अमन इस्तेहकाम के लिए है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मुआहदा अमन और तरक्की का संग मील साबित होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मुआहदा अहम पेशरफ्त और इस्लामी ममालिक की यकजहती का आकास है।
हरमैन शरीफैन मजहबी अमूर के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदैस ने कहा कि मुक़द्दस माहौल में मुआहदे का तय पाना खुसूसी अहमियत रखता है। बहरीन ने कहा कि तीनों बरादर ममालिक की शानदार दिफाई सलाहियतों और अस्करी महारत का एतराफ़ है। यमन का भी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान। यमनी वजारत खारजा ने कहा कि बहरा अहमर, खलीज आदन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में मुआहदा अहम है। इलाकाई ममालिक बाहमी ताउन में इजाफे के ज़रिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के बैनुल-अक़वामी अमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हालिया पेशरफ्त मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी और ईरानी अवाम की इस्तकामत और मज़ामती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, इलाकाई सिक्योरिटी इलाकाई रियासतों ही को यकीनी बनानी चाहिए। खलीजी ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि खित्ते में जारी तनाज़ा बढ़ने से खुद उनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की को ख़तरात लाहक होंगे। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने जंग के दौरान तबाह किए गए अमरीका और इसराइल के तैयारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। पहली बार जारी की गई तस्वीर में अमरीका के F-15 लड़ाका तैयारे की वाक़यात भी दिखाई गई हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अगर ईरान के ख़िलाफ़ दबाव और धमकियां ख़त्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। इसका ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी जानिब अमाराती तेल कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर आबना हुर्मुज़ में हमला। अमाराती कंपनी के मुताबिक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। सूरत हाल काबू में है। सऊदी अरब की मुत्तहदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ज़िला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 ख़वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 27 साल के कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए ख़वारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ख़वारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तक़द्दुस भी पामाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद कैप्टन हमजा को खिराज अक़ीदत। हंगू में 7 ख़वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम ख़त्म। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रावलाकोट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। मुल्क में जुलाई के दौरान महंगाई में तकरीबन 2% कमी। शरह 11.1% से कम होकर 9.2% रही। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध के म्यार पर लेबॉर्ट्री रिपोर्ट पेश। 491 नमूनों में से 315 कौमी मयार के मुताबिक करार पाए। 176 नमूने कौमी मयार पर पूरा ना उतर सके। इजलास में खुले घी, खुर्दनी तेल और दूध के मयार पर मुल्क गिर सर्वे कराने का भी फैसला किया गया। तमाम सूबों और मुताल्लिक़ा इदारों को सर्वे की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सर्वे में गैर मयारी खुराक से अवामी सेहत को लाहक ख़तरात का तयन किया जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि खुराक के म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
पीटीआई के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम ने पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के रहनुमाओं से मशावरत के बाद किया है। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी, ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत अहम कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। अमरीका ने ईरान के 6 इदारों और एक शख्सियत पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इक़दामात आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। जिन इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की 2 बड़ी कंपनियाँ भी शामिल हैं जिन्हें ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन के लिए इस्तेमाल करती है। इसराइल ने उन अमरीकी यहूदियों के एंट्री परमिट मनसूख कर दिए जो अमरीका से उन फ़लस्तीनी किसानों की हिमायत में मकबूजा मगरबी किनारे आए थे जो हर रोज़ यहूदी काबज़ीन के जुल्म का निशाना बनते हैं। एक अमरीकी यहूदी खातून ने बताया कि फ़लस्तीनी किसान को यहूदी काबज़ीन के जुल्म का शिकार होने से बचाने के लिए उसके साथ खड़े होने पर इसराइली फ़ौज ने उसे गिरफ़्तार किया, घंटों कैद में रखा और डिपोर्टेशन के वादे पर रिहा किया। यमन की फ़ौज का मार्ब में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के जवाब में ऑपरेशन। यमनी सूबे मार्ब में जुमे को अंसारुल्लाह के हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हुए। यमनी फ़ौजी ज़राए के मुताबिक मार्ब हमलों में फ़ौज के 8 एहलकार मारे गए, 12 ज़ख्मी हुए। हुकूमत का कहना है कि हमलों में अकामती इलाकों पर शेलिंग से 2 शहरी हलाक और 14 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानब अंसारुल्लाह का कहना है कि उसने मार्ब में सरकारी फ़ौज के एक कैंप को निशाना बनाया। यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेज़बान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेगी जिसका आगाज़ 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज आराम और 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अबान का गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। कहा हुकूमत ने पीर को ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को इजलास के लिए तलब किया है। इजलास के बाद लाएअमल के ऐलान किया जाएगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोयटा में बलोचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का डीजल की कीमतों में कमी और माहाना बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने के मुतालबात पर हड़ताल, लोडिंग का अमल मुअत्तल।
लाहौर में पुलिस की ज़ेर हिरासत जाँ बहक 2 लड़कियों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं, मौत तिब्बी है। दोनों ख़वातीन के जिस्मों पर सिरिंजेस के मुतादिद निशानात हैं। पुलिस ने दावा किया है कि शुबह है दोनों ख़वातीन ने दौरान हिरासत जहरीली गोलियां खाईं। दोनों लाशों से हासिल शुदा अज्जा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस ने मजीद कहा कि दोनों ख़वातीन को नौसरबाजी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। दोनों ख़वातीन की एक खातून की बालियां उतारने की वीडियो सामने आई। टाउनशिप की रिहायशी ने 15 पर कॉल करके उन्हें पुलिस के हवाले किया था। लाहौर में पुलिस हिरासत में दोनों ख़वातीन की हलाकत का वाक़या 4 अगस्त को पेश आया था। तहरीक इंसाफ के मकतूल रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून टिकटॉकर को सियालकोट से गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान फैसलाबाद की रिहायशी है। वाक़े के बाद से मफरूर थी। अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ कबल गालिब मार्केट में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान से लापता 5 साल की बच्ची का सुराग न मिल सका। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी रहा। पुलिस ज़राए का कहना है कि बच्ची नाले में डूबी या अगवा हुई, अब तक कोई पता नहीं चल सका। रेस्क्यू टीमें बच्ची को बरसाती नालों में और पुलिस इलाके में तलाश कर रही है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 कम उम्र लड़के शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कार सवार ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी लड़कों पर चढ़ा दी। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। ज़ख्मी लड़कों की उम्रें 12 से 14 साल हैं। कार सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ख्मी लड़के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज। पेशावर हाई कोर्ट ने अफगान सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और अफगान नेशनल डायरेक्टोरेट के साबिक अहलकार की पाकिस्तान में पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया गया है कि दरख्वास्त गुजारों ने अफगानिस्तान में ख़तरे का कोई ठोस मवाद पेश नहीं किया। पनाह की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पाकिस्तान में क़याम के लिए कोई कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करती। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शारह दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम अविज़ा किए गए। अहम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीन्स भी नस्ब। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा की वहदत और मुश्तरका सलामती को मजबूत करेगा। मुआहदे को फ़िरका वारियत या फिर असबियत का रंग देने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे और उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद का परचम सरबुलंद होगा। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलविस करने के लिए ईरानी हुकाम के झूठे बयान न घड़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान गढ़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया। उसके बाद इसे मोसाद, एक इसराइली TV चैनल, नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया। तूफ़ान डॉल्फिन जापान के जनूबी इलाके ओकिनावा से टकरा गया। तूफ़ान के ज़ेरे असर मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी, 14,000 इमारतों को बिजली मुनक़ता हो गई। तूफ़ानी हवाओं की वजह से मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। जापान के बाद तूफ़ान डॉल्फिन के चीन के मशरक़ी साहिली पट्टी से टकराने की पेशगोई। चीन ने बंदरगाहें और फेरी सर्विसेज बंद कर दी। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाजरीन को हैरान करेगा, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट के आने वाले अक़सात में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। Both of you sang differently from how you generally sing. आप लोगों ने सबको एंगेज किया हुआ था, सब झूम रहे थे। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज़ अब इतवार को क्वार्टर फाइनल में ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाज़ों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।